नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम एज आई एम अजय सर फ्रॉम कंकर क्लासेस। बच्चों, जैसा कि हम इंग्लिश के टेंसेस को डिस्कस कर रहे थे और आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसका सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे प्रॉपर तरीके से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाए और कैसे वर्ब में आईएनजी लगाया जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, जैसा कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि कोई भी एक्शन है अगर उसमें रहा है, रही है लगा हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, हैपनिंग राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि मैं खड़ा हूं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बोला मैं खड़ा हूं, क्या उसमें रहा है आ रहा है, या रही है आ रहा है, या रहे हैं आ रहा है? तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तभी कंटिन्यूअस होगा। एक्शन कंटिन्यूअस तब भी होगा जब वो बोला जा रहा है। जैसा कि मैंने बोला है, हैपनिंग राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि कोई भी बात अगर बोली जा रही है किसी के बारे में और अगर वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो वो सेंटेंस भी कंटिन्यूअस हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि मैं बोलता हूं कि आप बैठे हो, तो इस काम को वो जो ये काम है इसे आप अभी भी कर रहे हो, इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। अगर मैं बोलता हूं कि वह सोया है, तो इस काम को अभी भी वो कंटिन्यूअस कर रहा है, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस टेंस है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो रहा है, रही है, ये तो आप जानते ही हैं। एक और लिखा हुआ है, हैपन्स अगेन एंड अगेन, यानी कि कोई भी काम है वो काम होता ही रहता है। जो भी काम होता ही रहता है वो भी कंटिन्यूअस है। जैसे बोला जाता है कि आप बोलते ही रहते हो, आप पढ़ते ही रहते हो, वह खाता ही रहता है, वह सोता ही रहता है। तो जब बोलता ही रहता है, करता ही रहता है, तो यहां पर करता ही रहता है, बोलता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, करते ही रहते हैं, मीन्स क्या है? यहां पर कोई भी एक्शन होगा और ये एक्शन क्या होगा? होता ही रहता है। तो आप लोग एक अलग तरीके के फॉर्मेट को इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें यूज होगा किस करेंगे? कीप ऑन। कीप ऑन का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो किस तरीके से होगा आप लोगों को याद रखना है। आप नोट कर सकते हैं, कीप्स ऑन भी कर सकते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो सिंगुलर के लिए आप क्या लगाएंगे? कीप्स ऑन, और प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे? कीप ऑन। इससे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस टेंस की इज, एम, आर, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, ये भी आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर का मतलब ही, शी, नेम। नेम क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। नेम क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो सिंगुलर फॉर्म में होगा तो इन सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है? इज लगाना है। अगर सब्जेक्ट की फॉर्म क्या है? प्लूरल है, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल नेम है, जैसे कि बॉयज बोल दिया गया, गर्ल्स बोल दिया गया, तो आपको क्या लगाना है? आर लगाना है, और आई के साथ तो एम होगा ही। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब हम यूज करते हैं सेंटेंस में, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, जैसा कि लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस का सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये आपको पता ही है कि सिंगुलर के साथ इज लगाना है, प्लूरल के साथ आर लगाना है और आई के साथ एम लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ट्रांसलेट करके देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। जैसा कि लिखा है, वह सड़क पर दौड़ रहा है। आपको मेरा पुराना कॉन्सेप्ट याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, सबसे पहले आप उसकी वर्ब को देखें। वर्ब क्या है? दौड़ना। इस दौड़ने का काम कौन कर रहा है? दौड़ने का काम वह कर रहा है। तो वह क्या होगा? वह सब्जेक्ट होगा। आप क्या मेंशन करेंगे? ही तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर है, प्लूरल है, तो आप इजीली पता कर पाएंगे। ही सिंगुलर है, इज लगा दिया। अब एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन क्या हो रहा है? दौड़ने का। तो आप क्या यूज करेंगे? रन। क्या आप जानते हैं कि रन आईएनजी जब लगाएंगे तो इसमें डबल एन आईएनजी हो जाएगा? ये आपको शायद पता होगा। अगर नहीं पता है तो अभी इसको हम डिस्कस करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ही इज रनिंग
ऑन द रोड। ये क्लियर हुआ होगा किस तरीके से है। नेक्स्ट दे रखा है वे स्कूल जा रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे सर, इस एक्शन को कर कौन रहा है, वे, तो आप लोग क्या बोलेंगे, दे आर, जाने को क्या बोलेंगे, गो, तो आपने बोला गोइंग टू स्कूल। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि मैं पौधों में पानी दे रहा हूं, तो मैं आ गया, तो आप क्या लगाएंगे, आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, इसके बाद देने को क्या बोला जाता है, वाटरिंग, वाटरिंग, किसे पानी किसे दे रहा हूं, वाटरिंग इन द प्लांट, आई एम वाटरिंग इन द प्लांट। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट दे रखा है रोहन किताबें बांट रहा है, तो ये बांटने का एक्शन कौन कर रहा है, रोहन, तो आपने रोहन लगा दिया। फिर इसके बाद वही वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपने इज लगा दिया। वर्ब क्या है, बांटना, तो आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट होता है, DUTE होता है, लेकिन यहां पर ई नहीं आएगा, ING लगाएंगे। ये कैसे हो रहा है अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे। तो रोहन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा वह मेरे घर के सामने खड़ा है, तो खड़ा है, तो इसमें मैंने आपको भी बताया था कि कोई भी एक्शन जरूरी नहीं है कि रहा है, रही है आएगा तभी वो कंटिन्यूस होगा। वो कंटिन्यूस तब भी हो सकता है जब वो एक्शन हो रहा हो। तो जैसा कि बोला गया है वह मेरे घर के सामने खड़ा है, इसका मतलब वो अभी भी खड़ा है, इसलिए वो टेंस क्या है, कंटिन्यूस है। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इस एक्शन को क्या बोला, ये तो हमारा क्या हो गया, एक्शन खड़ा है। अब इस एक्शन को कर कौन रहा है, वह है, तो आपने क्या बोल दिया, ई, सिंगुलर है, इज, खड़े होने को बोलते हैं स्टैंड, ING लगा देंगे, स्टैंडिंग बिफोर माई होम। ओके, इसके बाद डिस्कस करते हैं हाउ टू ऐड ING इन द वर्ब। ओके, जैसा कि लिखा है हाउ टू ऐड ING इन द वर्ब, वर्ब में कैसे ING ऐड करें, ये कॉन्सेप्ट है। जैसा कि लिखा है वर्ब दैट एंड इन ई, रिमूव ई एंड ऐड ING। अगर कोई भी वर्ब जिसका लास्ट लेटर क्या है, ई है, तो ई लेटर होने पर आपको क्या करना है, ई को रिमूव करना है, उसकी जगह क्या लगाना है, ING लगाना है। जैसा कि डिस्ट्रीब्यूट अभी हमने एक सेंटेंस में, अभी पॉजिटिव सेंटेंस में किया था, आप देख सकते हैं उसे, तो ई को हटाया तो क्या किया था, ING। ऐसे ही गिविंग करते हैं तो ई हटाते हैं, ING लगाते हैं। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लिखा है verbs that end in IE change IE to Y and add ING। लिखा है LI, lie, तो lie जब आपने बोला तो IE को हटाना पड़ेगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा, YING। तो IE हटेगा, IE को चेंज करेंगे, आप क्या लगाएंगे, Y, और Y के बाद आपको ING ऐड करना है। जैसा कि लिखा है डाई, तो इसमें भी आप क्या करोगे, IE हटाओगे, आई की जगह चेंज क्या करोगे, Y, और क्या लगाओगे, ऐड करके ING। क्लियर हो रहा होगा। तो लाइंग हो गया, ये डाइंग हो गया। जैसा कि नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट एंड स्ट्रेस्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी वर्ब होगी, अगर उसका स्ट्रक्चर कॉन्सोनेंट, आप देख सकते हैं इधर कॉन्सोनेंट, फिर इसके बाद वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, और फिर अगर अगेन आपको क्या दे रखा है, कॉन्सोनेंट। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लास्ट वाला लेटर क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। स्ट्रेस की बात आप समझ रहे होंगे। जैसा कि बोला गया स्टॉप, तो स्टॉप बोला जा रहा है तो ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है। ऐसे ही पुट, तो यू पर स्ट्रेस आ रहा है, पुट ऊ का साउंड आ रहा है। आप देखें बिगिनिंग, बिगिनिंग, तो आई का साउंड, यानी कि आई जो लेटर है उस पर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो जब स्ट्रेस ज्यादा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले लेटर को डबल करना पड़ेगा। जैसा कि पुट है तो डबल TING हो गया, बिगिन है तो डबल NING हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता है। क्या है, जैसा कि लिखा है इफ नॉट स्ट्रेस, यहां पर क्या हो रहा था, स्ट्रेस हो रहा था। अगर स्ट्रेस ही ना हो, यानी कि अगर स्टेटमेंट तो वही रहेगा, कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का रहेगा, लेकिन अगर वॉवेल पे स्ट्रेस नहीं है तो आपको डबल नहीं करना होगा। जैसा कि लिखा है ओपन,
क्या ई का साउंड आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है? क्या ई स्ट्रेस हो रहा है? तो आप बोलोगे सर नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? आईएनजी लगाओगे, एन को डबल नहीं करोगे। तो एंटर। क्या ई पर प्रेशर पड़ रहा है? तो आप बोलोगे नहीं पड़ रहा है। तो नहीं पड़ रहा है तो आप क्या लगाओगे? आईएनजी लगाओगे। तो यहां पर क्या होगा? स्ट्रेस। यहां पर होगा नॉट स्ट्रेस। तो आप जिस तरह इसका रिवीजन करोगे तो टॉपिक आपको और ज्यादा क्लियर होगा। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस डिस्कस करते हैं। ओके, जैसा कि है नेगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इज एम आर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें उस सेंटेंस की वर्ब को देखें। सेंटेंस है वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो एक्शन क्या है? करने का काम। तो करने का काम कौन नहीं कर रहा है? तो आपने बोला वे, तो आपने सब्जेक्ट लगा दिया दे। हेल्पिंग और क्या है? आर है। इसी तरीके से नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया। एक्शन क्या हो रहा है? करना। करने को क्या बोलते हैं? डू, तो आपने डूइंग लगा दिया। फिर क्या दे रखा है? अपना काम। तो दे हमारा क्या है? प्लूरल है, तो पजेसिव केस क्या हो गया? देयर वर्क। ये पजेसिव केस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्लियर किए थे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि देयर कहां लगेगा, हिज कहां लगेगा। नेक्स्ट लिखा है वह नदी में नहीं तैर रहा है, तो वह के लिए आप क्या लगाएंगे? क्योंकि तैरने का काम कौन कर रहा है? वह, तो आपने क्या लगा दिया? ही। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, इसलिए इज लगा दिया। फिर इसके बाद नॉट। एक्शन क्या है? स्विम। आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको बताया था कि SWIM मतलब एम और डब्ल्यू और आई, कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो क्या करते हैं? लास्ट वाले लेटर को डबल कर देते हैं। और क्या बोला था? स्ट्रेस। यहां पर स्वयं आई की आवाज आ रही है, स्वयं ई बोला जा रहा है, तो आप क्या लगा रहे हैं? लास्ट लेटर को क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? स्विमिंग हो जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट है स्विमिंग, बचा क्या? इन द रिवर। ओके, थर्ड है वह अपनी किताब टेबल पर रख रही है, तो इस एक्शन को कर कौन रहा है? वह कर रही है, तो वह हमारी क्या है? शी। हेल्पिंग और क्या आ जाएगी? इज। नेगेटिव है, नेगेटिव। वह अपनी किताब टेबल पर रख नहीं रही है, ये नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नहीं, तो आपने क्या लगा दिया? नॉट। रखने को बोलते हैं आप पुट। तो मैंने बताया था कि पुट, यू पर क्या किया जा रहा है? स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो लास्ट लेटर को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो सी इज नॉट पुटिंग हिज। हर लगाएंगे, आप समझ पा रहे हैं हर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि गर्ल है वो। हर बुक्स ऑन द टेबल। ओके, जैसा कि थर्ड है मोहित साइकिल नहीं चला रहा है, तो इस चलाने का एक्शन कौन कर रहा है? मोहित, तो आपने मोहित लिख दिया। सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपने आर लगा दिया। नॉट। फिर उसके बाद एक्शन है राइड, तो राइड में क्या हो जाएगा? आईएनजी। मैंने आपको बताया था कि आईएनजी अप्लाई कैसे हो रहा है। वर्ब में हमने डिस्कस किया था कि जब किसी वर्ब का लास्ट लेटर क्या है? ई है, तो ई को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। तो राइडिंग साइकिल, बाइसिकल भी बोल सकते हो या साइकिल। नेक्स्ट है मैं आज रामायण नहीं पढ़ रहा हूं, तो आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग द रामायण टुडे। उम्मीद करता हूं अब आपको नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, जैसा कि लिखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव या हेल्पिंग वर्ड इंटेरोगेटिव। हेल्पिंग और इंटेरोगेटिव क्या होता है? हेल्पिंग और इंटेरोगेटिव जो कि क्या से स्टार्ट होते हैं, जिसका आंसर क्या होता है? यस और नो। जैसा कि क्या बोला जाता है? क्या आप स्कूल जा रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप सो रहे हो। तो इस तरीके से जब बोला जाएगा तो क्या होगा? हेल्पिंग और इंटेरोगेटिव। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। जैसा कि वह क्या कर रहा है, तुम क्या बोल रहे हो, वह स्कूल क्यों जा रहा है, आप क्यों पढ़ रहे हो। इस तरीके से अगर सेंटेंस बोला जाएगा तो क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब का है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्वेश्चन वर्ड,
इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि लिखा है, क्या वह स्टेज पर नाच रहा है, तो क्या से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो क्या बोला जाएगा, हेल्पिंग और इंटेरोगेटिव। लेकिन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपने बोला सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप क्या लगाएंगे, इज। फिर सब्जेक्ट लाओगे ही, जैसा कि स्ट्रक्चर दे रखा है। वर्ब क्या है, नाचना, आपने क्या बोला, डांस। अब डांस की स्पेलिंग क्या होती है, DANCE, लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ING फॉर्म, तो डांसिंग। फिर क्या है, ऑन द स्टेज। क्लियर। नेक्स्ट दे रखा है, क्या तुम गाना गा रहे हो, तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाने वाले हो, आर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, तो आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वे तुम्हें क्यों डांट रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो आपने क्या लगा दिया, वाई। इसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके बिहाफ पर आएगी, सब्जेक्ट के बिहाफ पर। सब्जेक्ट कौन है, वे, तो आप क्या लगाएंगे, आर, वाई आर दे। एक्शन क्या हो रहा है, डांटने का, तो आप क्या बोलेंगे, स्कॉल्ड, ING लगा देंगे, स्कॉल्डिंग। फिर आप क्या लगा दोगे, यू, वाई आर दे स्कॉल्डिंग यू। नेक्स्ट है, राजेश क्या लिख रहा है, तो आप क्वेश्चन वर्ड क्या लगाओगे, व्हाट। राजेश सिंगुलर है, तो क्या लगाओगे, इज। फिर सब्जेक्ट आ गया राजेश। फिर क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, लिखने का, तो राइट, ING लग जाएगा। क्लियर हो रहा होगा कि ING कैसे लग रहा है, WRITE होता है, मैंने बताया था ING लगाने के लिए ई को हटा देते हैं। ओके, जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल है, उसे कौन पीट रहा है, तो इसमें कौन पीट रहा है, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। लेकिन मैंने आपको बताया था, आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं कि कौन का रोल क्या होता है, सब्जेक्ट का होता है। कैसे पता चलता है, जैसा कि मैंने एक्शन दिया है इसमें पीटना, तो पीटने का एक्शन कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। कौन का मतलब क्या है, कोई ना कोई पर्सन होगा, तो जो कोई ना कोई पर्सन होगा उसको क्या बोला गया है, कौन बोला गया है। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, जब कोई क्वेश्चन वर्ड किसी सब्जेक्ट का रोल प्ले करे, तो सेंटेंस में सेंटेंस तो होगा इंटेरोगेटिव, लेकिन उसे ट्रांसलेट किया जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस की तरह। तो जैसा कि कौन लिखा है, आप क्या लिखेंगे, हु। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज। अब इसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आने वाला है, इसके बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी। पीटने को क्या बोलते हैं, बीट, ING लगा दोगे, बीटिंग हिम। उम्मीद करता हूं कौन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसा कि मैंने सेंटेंस बोला था कि वह बोला करता है, वह हंसा करता है, मैं स्कूल जाया करता हूं, वह मेरे घर आया करता है, इस कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस करते हैं। ओके, जैसा कि लिखा है, करता है, करती है, करते हैं, इसका मतलब क्या है, जैसा कि वह बोलता ही रहता है, वह दौड़ता ही रहता है, यानी कि करना क्या है, एक्शन है, कि वो बोलता ही रहता है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, रहता है, रहती है, ये भी कर सकते हो, लेकिन काम क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वह बोलता ही रहता है, वे मुझे डांटते ही रहते हैं, मतलब कोई भी काम है वो होता ही रहता है। तो आप लोग यूज किसका करते हो, यूज करते हो कीप ऑन का, कि जब भी कोई काम होता ही रहता है आप यूज करेंगे कीप ऑन का। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना है, कीप्स ऑन, और अगर प्लूरल है तो आपको क्या लगाना है, कीप ऑन। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ट्रांसलेट कर लेते हैं, जैसा कि लिखा है, वह बोलता ही रहता है, तो एक्शन कौन कर रहा है, वह, तो आपने क्या लगा दिया, ही। फिर इसके बाद कीप ऑन, तो कीप लगाएंगे या कीप्स लगाएंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, कीप्स ऑन। वर्ब क्या है, बोलना, बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक। अब स्पीक में क्या आ जाएगा, ING, तो क्या बोलेंगे, ही कीप्स ऑन स्पीकिंग। ऐसे ही लिखा है, वे मुझे डांटते ही रहते हैं, तो दे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो आप क्या लगाएंगे, कीप ऑन लगाएंगे, दे कीप ऑन स्कॉल्डिंग मी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हम सड़क पर दौड़ते ही रहते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, वी, प्लूरल है इसलिए लगा दिया कीप ऑन रनिंग ऑन द। क्या होगा, नेक्स्ट है, तुम क्रिकेट खेलते ही रहते हो, तो यू कीप
ऑन प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है मेरा भाई मुझे पढ़ाता ही रहता है, तो माई ब्रदर, भाई सिंगुलर है इसलिए आपको क्या लगाना है, कीप्स लगाना है, ऑन टीचिंग मी। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।